गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही करेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर। लेकिन उससे पहले करेंगे हम अपना डेली की तरह क्विक रिवीजन। केपलर 1649c नामक पृथ्वी के आकार का ग्रह मिला है। यह पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? तो यह है 300 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश बन गया है? तो ये बन गया है भारत। संस्कृति मंत्री ने भारत की डैश विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है। तो ये की है अमूर्त सांस्कृतिक। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को। किस बैंक ने हैश सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया है। फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर हैं, तो ये दोनों किससे जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं हुसैन सागर से। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी है? तो ये है 40,000 किलोमीटर। पैम्पास चारागाह ये कहाँ पर है? तो ये है दक्षिण अमेरिका में। पिछौला झील ये कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान के उदयपुर में। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं सिंह विष्णु। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था कृष्ण प्रथम ने। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो ये की है राय बहादुर दयाराम साहनी ने। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो ये बसे पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया? तो ये बताया मध्य एशिया को। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो ये थी संस्कृत। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? तो ये कहलाई वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? तो ये थी ग्रामीण। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड जारी किया है? तो ये किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब अपने खाता धारकों को ऑनलाइन लेन देन करने में सक्षम बनाने, दुकानों में भुगतान करने के साथ साथ एटीएम से नकदी निकालने के लिए मास्टर डेबिट कार्ड जारी करेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने वर्चुअल और भौतिक डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए किस्म के गलफड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मछली के। यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा फिश गिल्स यानी कि मछली के गलफड़ों से कारगर और कम लागत वाला इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट विकसित किया है। इस कम लागत वाले इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट का इस्तेमाल पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों और भंडारण प्रौद्योगिकी जैसे फ्यूल सेल, बायोफ्यूल सेल और मेटल एयर बैटरी को विकसित करने के लिए किया जाएगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे, मेघालय और इनमें से कौन सा राज्य उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी? तो ये होगी उड़ीसा की। यानी कि बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, कोलेजियम ने बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय उच्च न्यायालयों में हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। बॉम्बे में तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो हुए हैं वो हुए हैं दीपंकर दत्त। मेघालय उच्च न्यायालय में तो ये हुए हैं विश्वनाथ सोमदर। और उड़ीसा में जो हुए हैं वो हुए मोहम्मद रफ़ी। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो हुई है 28 जनवरी सन 1950 को।
आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। राज्य भर में घर पर रहकर बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की है। इस तरह इस नई पहल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को सुनिश्चित करेगी। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय, और हिमाचल प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और ये जो ओपीडी है तो इसमें क्या है कि जो विभिन्न जो राज्यों के कॉलेजों के 16 डॉक्टरों की टीम निःशुल्क परामर्श देगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फार्मूला 1 एक्सपोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है चार्ल्स लेक्लर ने, यानी फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीत ली है। कोरोना वायरस महामारी के कारण वास्तविक F1 रेस आयोजित नहीं की गई थी, जिसके स्थान पर फार्मूला 1 ने नई F1 एन स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज का आयोजन किया। चीन, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा चीनी युआन, और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को, यानी कि सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पहली बार 2006 में मनाया गया था। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामनाथ कोविंद के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं कपिल देव त्रिपाठी, यानी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह संजय कोठारी का स्थान लेंगे, जिन्हें फरवरी में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था। कपिल देव त्रिपाठी की नियुक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। यहां पर हमारा करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आइए पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो आज का हमारा स्टैटिक जीके का सबसे पहला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो ये थी लोहा। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो ये है जय संहिता। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम रानी का अभिलेख, यानी कौशाम्बी अभिलेख को हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। भूगोल का जनक कौन है? तो ये है हेकेटियस। सूर्य की उम्र कितनी है? तो ये है 5 बिलियन वर्ष। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम साइबेरिया। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है बेकाल झील। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील कौन सी है? तो ये है पेंगांग झील। श्रीलंका की सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी है? तो ये है महावेली गंगा। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो ये है भारत। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो ये करता है इंग्लिश चैनल। और चीन व रूस की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है अमूर नदी। यहाँ पर हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट भी समाप्त होता है।
आइए पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, कौन WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं विश्वनाथन आनंद, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने, मितेश ने और देव ने दिया है। आइए पढ़ते हैं आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक किताब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है विक्रम चंद्रा, ऑप्शन बी कृष्णस्वामी वी, ऑप्शन सी अनीता देसाई एंड ऑप्शन डी अरविंद अडेगा। इसका जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।